आज 20 मई 2024, जैसा आप सभी को विदित ही है कि आज का दिन थोड़ा सा अलग क्यों है। मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि स्वाध्याय जिसकी पहचान जो है धीरे धीरे आप विद्यार्थियों की मेहनत से, मैं पुनः इस लाइन को रिपीट करना चाहूँगा, स्वाध्याय जिसकी पहचान पूरे राजस्थान में आप विद्यार्थियों की मेहनत से धीरे धीरे पूरे राजस्थान भर में फैल रही है। और स्वाध्याय जो है एक ही चीज़ के लिए जाना जा रहा है, वो जाना जा रहा है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को समर्पित संस्थान, जो सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेके ही कार्य करवाता है। उसकी हर एक तकनीक पे, हर एक पहलू पे विचार करके कार्य करवाया जाता है। और लास्ट ईयर स्थापना के बाद में 2020 की स्थापना के बाद में 2 रीट एग्ज़ाम जो है उस स्वाध्याय ने अभी तक बच्चों की तैयारी करवा के पूर्ण करवाए हैं। एक एग्ज़ाम लेवल 1 का पूरा करवाया है, लेवल 2 का पूरा करवाया है, 2nd ग्रेड की वैकेंसी पूरी करवाई है, स्कूल व्याख्याता इतिहास की वैकेंसी पूरी करवाई है, और कॉलेज व्याख्याता का अभी जो है 17 मई को एग्ज़ाम रहा है। तो हमारा एक पूरा बड़ा चौड़ा लंबा सारा एक बैच जो है वो इस भर्ती में उतरा है, जिसका परिणाम बहुत ही सुखद जो है हमें देखने को मिलेगा। तो द्वितीय श्रेणी का जो बैच रनिंग में चल रहा है, उसी बैच का एक रिवीजन जो है जीके एंड जीएस का 7वां रिवीजन और सब्जेक्टिव पार्ट का 4था रिवीजन है, आज 20 मई से आरंभ हो रहा है। किसी भी कार्य को करने के लिए जब भी हम दिन की शुरुआत करते हैं, जब पूरे दिन हम कार्य करके और जब घर प्रस्थान करते हैं, तो घर जाके आराम से पहले, खाना ग्रहण करने से पहले भी हम ईश्वर को याद करते हैं। उसी निमित्त जो है अगली नई कड़ी जो है 7वां रिवीजन जीके एंड जीएस का और 4था रिवीजन सब्जेक्ट का, इस कार्य को आरंभ करने से पहले एक बार माँ सरस्वती के चरणों में जो है अपने नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे और माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेंगे कि जिस प्रकार से पहले जो हमारे कार्य विधिवत पूर्ण रहे हैं, किसी प्रकार की अड़चन नहीं आई है, उसी प्रकार से आगे भी ये कार्य विधिवत चलते रहें और विद्यार्थियों की तैयारी में किसी प्रकार का विघ्न जो है वो न आए। तो इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले इसी बैच की बालिकाएं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि माँ सरस्वती के सामने दीप जलाकर और माँ सरस्वती से हम मिलकर आशीर्वाद लें और फिर विधिवत इस कैरियर सेमिनार का हम जो है आगाज़ करते हैं। और इसी कड़ी में आज के कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में स्वाध्याय टीम के जो मेंबर्स मंच पे हैं, मैं उनका एक एक का परिचय करवा दूं। मध्य में बैठे हैं स्वाध्याय प्रबंधक श्री केसर राव, जो कि 2nd ग्रेड बैच के प्रभारी भी हैं। तो एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से केसर जी का स्वागत। और साथ ही में केसर जी के साथ ही में जो मनप्रीत जी ब्राड़ जो है यहाँ मंच पे विराजमान है। और मनप्रीत सर जो है वो स्कूल व्याख्याता इतिहास में प्रथम प्रश्न पत्र वाला खंड जो है वो करवाते हैं। और साथ ही में कलाम बुक डिपो के ओनर करण बिश्नोई भी हमारे बीच में उपस्थित है। करण के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा, स्वाध्याय में जब भी किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम रहता है तो करण जो है बतौर एक सदस्य के रूप में अगर भूमिका इनकी रहती है। तो माँ सरस्वती के सामने सभी हाथ जोड़ के जो है हम आंख मूंद के और ये प्रार्थना करेंगे कि जिस कार्य की हम शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें हमें सफलता प्रदान करें और हमें कोई भी विघ्न जो है वो हम पे आए नहीं, और यहाँ से सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम जो है परिणाम जो है वो हम प्राप्त करें और राजस्थान में हमें अपना एक नाम स्वाध्याय का जो पहले से आगे की ओर बढ़ रहा है तो और आगे बढ़े। बच्चियों से मैं कहना चाहूँगा कि पूजा अर्चना के बाद में आप अपने यथास्थान पे जो है वो बैठें और फिर हम आगे की जो गतिविधि है उसको आरंभ करते हैं। आप विद्यार्थियों का मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि एक संक्षिप्त परिचय पहले मैं आपका स्वाध्याय का आपको करवा दूँ। आपको पता ही है स्वाध्याय ये नाम हम लोगों ने क्यों रखा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिस विद्यार्थी ने, आप सारे जो सामने बैठे हैं वो अपने आप में अध्यापक है, अध्यापक के साथ में विद्यार्थी कभी हट ही नहीं सकता, ये मान के चले। विद्यार्थी तो जैसा हमारे पुराणों में कहा गया है कि अंतिम जिस दिन जो दिन होगा हमारा, उस दिन भी हम ये कह रहे होंगे अपने परिवारजनों से, निकट संबंधियों से कि मैं अंतिम पल में भी कुछ न कुछ जो है वो सीख रहा हूँ। तो पूरे जीवन पर्यंत हर व्यक्ति जो है वो विद्यार्थी बन के ही रहते हैं और विद्यार्थी बन के रहना ही चाहिए। तो आप विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि नामकरण जो हमने स्वाध्याय जो रखा वो क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि
यह कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को देना कि यहाँ कार्य करवाने वाले लोग जो हैं वो आपसे थोड़े सीनियर हैं, उन्होंने पहले बहुत से एग्ज़ाम दे रखे हैं, बहुत सी परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं और सिर्फ वो अपने अनुभव आप लोगों से साझा करते हैं और उन्हीं की अंगुली को पकड़ कर या उनके पद चिन्हों पर चल के हमने लोगों ने सफल होना है। अभी 20 मई आज 2024 सोमवार से जिस बैच का हम आगाज़ कर रहे हैं उस बैच में 2 बैच सम्मिलित हैं। एक है द्वितीय श्रेणी प्रथम प्रश्न पत्र, एक है द्वितीय श्रेणी सामाजिक अध्ययन। 2 बैच में मैं बात करना चाहूँगा और इसी के साथ में मैं उन विद्यार्थियों को भी जोड़ के लेके चलना चाहूँगा जो रीट परी की तैयारी करने के इच्छुक है, जो रीट मेन की तैयारी करने के इच्छुक हैं और जो लेवल 1 के विद्यार्थी हैं, लेवल 2 के विद्यार्थी हैं, उन सब विद्यार्थियों को साथ में लेते हुए बात करना चाहूँगा। जो विद्यार्थी जो लेवल 2 से हैं और जिनका विषय अगर सामाजिक अध्ययन बन रहा है, हिंदी बन रहा है, तो उनके मन में ये बात आना स्वाभाविक है कि वर्तमान में वो किस विषय की तैयारी करें और किस खंड की तैयारी करें। बहुत से विद्यार्थियों का थोड़े दिनों पहले जैसे शिक्षा मंत्री जी का एक बयान रहा कि हम 1 पेपर करवाएंगे, तो आपके मन में ये चीज़ें आने लगी कि पेपर 1 होंगे या 2 होंगे। 1 होंगे तो उसका स्वरूप कैसा रहेगा। मैं इसी बात को जोड़ते हुए आपका जो मन में जिज्ञासात्मक प्रश्न है उसका समाधान बताना चाहूँगा कि परीक्षाएं चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, चाहे 5 हो, आप उस पर ध्यान ना दें। परीक्षाएं कितने भी प्रकार की हो, आप ये ध्यान दें कि राजस्थान में किसी व्यक्ति ने कोई परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा। मैं 4 इकाइयों को लेकर चलता हूँ, उसमें एक आध इकाई और जोड़ देंगे कि अगर कोई व्यक्ति राजस्थान से किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसे क्या तैयार करना होगा। राजस्थान का इतिहास जो है, संक्षिप्त इतिहास, राजस्थान का इतिहास एक नज़र में, राजस्थान के इतिहास के साथ में कला एवं संस्कृति वाला पार्ट आपको तैयार करना होगा। चाहे आप उसके लिए कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करें, चाहे आप RS की तैयारी करें, SI की तैयारी करें, कांस्टेबल की तैयारी करें, पटवार की करें, स्कूल व्याख्याता की करें, सेकंड ग्रेड की करें, रीट परी की करें या रीट मैन की तैयारी करें, किसी की भी आप तैयारी कर लें। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला एंड संस्कृति वाला पार्ट जो है वो पार्ट, उसके बाद में राज्य व्यवस्था का पार्ट जो है, राजस्थान के विधानमंडल, विधान परिषद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद के कार्य और राजस्थान के प्रमुख जो आयोग बने हुए हैं, जिसमें चाहे RPSC को ले लें, मानवाधिकार आयोग को ले लें, महिला आयोग को हम ले सकते हैं, निर्वाचन को ले सकते हैं, वित्त को ले सकते हैं, ऐसे आयोग जो हैं उन आयोग के बारे में। उसके बाद का जो पार्ट बचता है वो बचता है राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल पार्ट जो है। कोई भी इकाई में आ जाए, लेवल रीट में परी में आ जाए, रीट मेन लेवल 1, लेवल 2 में आ जाए, सेकंड ग्रेड में आ जाए, स्कूल व्याख्याता में आ जाए, कॉलेज लेक्चरर में, RS में, SI में, कांस्टेबल, पटवार, कोई में आ जाए, ये पार्ट उसी में रहने। तो अपने 4 चीज़ों पे बात कर रहे थे, कौन कौन सा। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति का पार्ट, राजस्थान की राज्य व्यवस्था के बाद में राजस्थान का भूगोल जो है। आप जब भी तैयारी करें विस्तृत तैयारी करें। जैसे मैं मेरा खुद का कहना चाहूँगा कि प्रतियोगिता परीक्षा के दौर में मैं आपसे अपने आप को 20 साल सीनियर मानता हूँ। दिसंबर 2005 से मैंने शुरुआत की तो 25 आने को है। अगर 2005 को इंक्लूड करूं तो मैं 20 साल आप लोगों से आगे हूं और बहुत से आप में बैठे होंगे जो हो सकते हैं 20, 19, 18, 21 या 22 साल के होंगे। तो आप ये मान के चलें और मैं ये मानूं कि लगातार पहली वैकेंसी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और बाद में राजस्थान में स्कूल शिक्षा में ब्रेक आ गया कि अब आपको एग्जाम नहीं दे सकते। अब हमारे पास में सीधी भर्तियाँ ही खत्म हो गई है। अब आप आगे बढ़ोगे तो प्रमोशन से बढ़ोगे। तो 4 भर्तियां थी, चारों भर्तियों में लगातार मैं जैसे वैकेंसी आई फाइट के अगले में गया। यानी मैंने अभी तक मेरे सेवा काल में 8 साल परीक्षा काल में निकाले, 4 सेवाएं जो परीक्षा काल की मैंने पूर्ण की। तो वो कैसे हो गया? क्योंकि मैंने हमेशा विस्तृत पढ़ा। कभी मैंने ये ध्यान में नहीं दिया कि ये टॉपिक राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट तो सेकंड ग्रेड में नहीं है तो मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूँ। वो कब? भर्ती से पहले। भर्ती के दौरान तो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, पर जब वैकेंसी नहीं है तब आप चीज़ें जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा विस्तृत पढ़ें, सीक्वेंस से पढ़ें और जब वैकेंसी आ जाए तो उन्हीं चीज़ों पे काम करें जो आपके पाठ्यक्रम में है। इन चीज़ों पे काम करेंगे तो आप कोई भी एग्जाम है वो पास कर लेंगे। तो मैं ये बात उन विद्यार्थियों के लिए कहना चाह रहा था जो वर्तमान में रीट परी पे काम करना चाहते हैं, मेन पे काम करना चाहते हैं, सेकेंड ग्रेड पे काम करना चाहते हैं। रीट परी और लेवल 2 अगर SST विषय रहता है तो उन विद्यार्थियों को जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप सेकेंड ग्रेड पे कार्य करें। जो लेवल 1 के विद्यार्थी हैं, रीट उनकी अभी क्वालिफाई नहीं है, तो उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो तैयारी अभी करें तो वो आप फर्स्ट में मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। जो लेवल 2 से हैं वो हिंदी विषय उनका है, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सेकंड ग्रेड हिंदी से तैयारी करें। लेक्चरर में कौन विद्यार्थी जाएं? लेक्चरर में वो विद्यार्थी जाएं जिनकी PG कंप्लीट हो
और जिनको घर वाले अगर थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, मन में ये विश्वास है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो वो विद्यार्थी लेक्चरर में जाए। जिनकी पीजी अनकम्प्लीट है, एमए अभी चल रही है, पूरी नहीं होगी, अभी प्री का पार्ट चल रहा है, तो ऐसे जो विद्यार्थी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ थोड़ा सा जो है सेकंड ग्रेड जो है लेक्चरर से आसान भी पड़ते हैं, क्योंकि प्रथम पेपर जो है वो लेक्चरर का थोड़ा सा बहुआयामी है, अलग अलग खंड है, 11 खंड है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए मुश्किल भी पड़ते हैं। अभी जो आप काम करेंगे कैसे, किस प्रकार से स्टार्ट करना है, नए पुराने विद्यार्थियों को पता ही है, नए वाले विद्यार्थियों को बता दूं कि जीके एंड जीएस प्रथम प्रश्न पत्र और सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन का समेकित हमने शेड्यूल प्लान जो है दोनों का अलग अलग जो है वो जारी कर दिए। अल्टरनेट 6 के 6 दिन में 3 दिन जो कार्य चलेगा वो किस पे काम चलेगा, 3 दिन जीके पे काम चलेगा, 3 दिन सब्जेक्ट पे चलेगा। तो तीनों दिन और मेजर पेपर की आपकी कड़ी जो रहेगी वो कब रहेगी, जैसे 1 सप्ताह का काम करवा दिया, 2 सप्ताह का काम करवा दिया, तीसरे सप्ताह पूरा काम नहीं कर रहे हैं। बहुत से बच्चे ये कहते हैं 15 दिन टेस्ट ले लो। आप ये मान के चलें हमने जो प्रारूप तैयार किया है ना वो 15 दिन के हिसाब से ही है, पर 15 दिन बाद में टेस्ट लेंगे तो टेस्ट से पहले कम से कम आपको 2 या 3 दिन हमें रिवीजन के दें, तब तो टेस्ट का कोई महत्व है। तो इसीलिए हमने तीसरे वीक को साथ में लिया है। तीसरे वीक में सिर्फ हमने जो काम में लिए हैं वो 4 दिन को काम में लिया और 2 दिन जो है आपके बिल्कुल फ्री छोड़े कि गुरुवार को कोई विद्यार्थी यहाँ 9 से 10 बजे पेपर दे के निकला तो कौन कौन सा दिन उसके पास में, गुरुवार का पूरा दिन है, शुक्रवार का पूरा दिन है और शनिवार का पूरा दिन है, रविवार को आपको पेपर देना है। तो तीसरे वीक को आप इंक्लूड ही ना करें। बहुत से विद्यार्थी ये कहते हैं कि स्वाध्याय में मेजर पेपर जो है बहुत लंबे समय बाद में आता हूँ। मैं क्यों, बिल्कुल सही प्रारूप है ये। 15 दिन पेपर करवाऊंगा तो छोटा कंटेंट जो है, छोटे टेस्ट नहीं हो पाएंगे, छोटे टेस्ट करवा ही दिए। शनिवार को पेपर करवाऊँ, रविवार को मेजर पेपर करवाऊँ तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो 21वें दिन जो बड़ा पेपर रह रहा है वो कहीं ना कहीं अपने ये है कि 3 महीनों में हम जो है कम से कम 4 पेपर जो है वो ले लेते हैं, इसके 4 से 5 पेपर हो जाते हैं। तो उसी रणनीति पे आपने काम करना। परिणाम को लेके काफ़ी हद तक हमने कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट की है कि जैसे ही रविवार को पेपर रहता है, रविवार शाम को उत्तर कुंजी जारी हो जाती है और अगले ही दिन जो है आपसे ऑब्जेक्शन लेके मंगल बुध या गुरु तक जो पहले सप्ताह के अंदर आपका परिणाम जारी कर दिया जाता है। जो विद्यार्थी ज्वाइन करेंगे नया बैच, उनको मैं एक बात बता दूं कि 30 शेड्यूल के 30 के पढ़े में सारे शेड्यूल चलते हैं। 1, 31, 61, 91, 121, 151, 181 इस सीरीज से सारे के सारे पेपर चलेंगे। पिछली बार की भर्ती में 150 जब जीके के शेड्यूल रहे तब तक कंप्लीट आरपीसी ने पेपर करवा दिया था। इस बार करते करते कहाँ तक अपने पहुँच चुके हैं, 180 तक तो जीके में हमने पूरे कर लिए। 181 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी 7वां रिविजन। इतनी लंबी तैयारी मेरे ख्याल से कहीं हो भी नहीं रही होगी और किसी ने किया भी नहीं होगा। आप किसी से पूछेंगे कि हमने है ना जीके को 6 बार रिवाइज कर लिया, 7वीं बार पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में दुर्लभ तब ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो बिना वैकेंसी के जिसने 7 बार रिवीजन कर लिया हो। 7 बार यानी 6 बार रिवीजन पूरा और 7वीं बार चरण में जी। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, आप भागे नहीं यहाँ से। अक्सर देखने को ये मिलता है कि नए विद्यार्थी आए और पुराने वाले खिसक लिए, और बहाने किस प्रकार के, घर पे बुला लिया, घर पे मामा जी के लड़के की शादी है, छोटे मोटे काम होते हैं और आप चले जाते हैं। गोल्डन टाइम पीरियड है, देखें आप, इसका मूल्य आप समझ नहीं सकते। अब वैकेंसी तक, चाहे वो 100 दिन और चाहे वो 250 दिन और चाहे वो 400 दिन हो, अपने आप को झोंक दो। घर वाले किसी भी तरीके से आपको घर बुलाए, कितना भी अर्जेंट कार्य हो जाए, आप जाए नहीं, आप यहाँ से नौकरी लेके जाएंगे। आने वाला समय बहुत विकट समय आ रहा है और मान के चलें सैलरी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अभी मैं रीट वाले वो BSTC के बैच में बता रहा था, तो बहुत से बच्चे संडे कल जो है रविवार के पेपर में आए नहीं, मेजर पेपर में। तो मैंने पूछा भाई क्यों नहीं आए, तो अलग अलग बहाने थे। तो मैंने उनसे पूछा कि चलो एक बात बताओ, अगर आपको कोई ये सूचना देता कि पेपर तो हो ही रहे, पेपर के साथ में 5000 रुपये नगद भी दिए जा रहे हैं, फीस रिफंड की जा रही है, आज के पेपर में बैठेगा उसको फीस रिफंड कर दी जाएगी, तो आप आते कि नहीं आते? क्या तो हम आ जाते। तो सोच के देखें उन बच्चों की बात कि अगर मैंने कहा भी सच बताना, अगर इस पेपर के साथ में ये बात साथ में होती कि पेपर में जो बच्चा बैठेगा उसकी 50% फीस रिफंड की जाएगी, तो आप आते कि नहीं आते? वो पक्का आ जाते। तो मैं अगर फीस रिफंड कर रहे हैं तो आ रहे हैं, वरना ऐसे में बहुत से ज़रूरी काम हो रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि कोई ज़रूरी काम नहीं होते। अब आपके कोई ज़रूरी काम नहीं है किसी भी प्रकार के, अब कोई ज़रूरी काम का कह रहा है, वो सब बहाने हैं, सब बहाने हैं ज़रूरी काम वाले, कोई ज़रूरी कार्य नहीं है। थोड़ा गंभीर हो जाए। और सैलरी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मेरे साथ में अभी इलेक्शन ड्यूटी में एक सिक्कर के एक RSA के जवान थे, गणपत राम इस सिक्कर के नाम था उनका।
तो मैंने पूछा भी अभी आपकी सैलरी कितनी, उन्होंने बताया कि 1,10,000 रुपये मेरी सैलरी है। मैं कहा कितने साल सर्विस होगी, तो उन्होंने काउंट किया, 94 की उनकी पोस्टिंग थी। तो उन्होंने बताया कि 94 में जब मेरी पोस्टिंग रहेगी, 94 में जब उनकी पोस्टिंग थी, तो उन्होंने अपना वेतन जो है ना वो कितना बताया, उन्होंने लिखा कि मेरा वेतन जो है इतने रुपये था, इतने रुपये। और ये बात कब है, 1994 की। तो मैंने और वर्तमान में 2024 में उनका वेतन जो है वो 1,00,000 ये इतना 7,000 रुपये, इतना वेतन है। तो मैंने कहा इस टाइम अवधि में कभी भी 94, 95 और 96 में या 97 में आपने ये सोचा था? आपके दिमाग में एक बार भी बात ये आई थी क्या कि आप ये सोच लें कि आपका जो वेतन है वो वेतन इतना हो सकता है? तो एक मिनट के लिए वो थोड़े ठहर सके। उन्होंने कहा रियल में मैंने कभी नहीं सोचा कि अगर 94 में कोई आदमी मुझे ये कह देता, जिस दिन मुझे 1400 रुपये मिले, मुझे कोई ये कहता है कि आपका वेतन एक दिन 1,07,000 हो जाएगा या 1,10,000 हो जाएगा, मैं तो विश्वास नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि ये बात विश्वास करने योग्य नहीं। तो आप देखें कि 94 से सेवानिवृत्ति तक जो है, अब उनकी अभी मेरे ख्याल से 8 साल सर्विस और पड़ी बताई उन्होंने, और कितने गुना वृद्धि होगी वेतन की, देखें आप कितने गुना की होगी। मैं मेरा खुद का उदाहरण दे रहा था कि मैं जब 2010 में जब लगा तब वेतन मेरा 8,000 था, और अब इसके आगे 1 का और लग गया, इधर 1 जीरो लग के इधर 1 का और लग गया। फिर 2010 से 2024 से 14-15 साल की सर्विस कितने गुना। क्या अगर मैं 2010 में ऐसा सोच सकता था मेरा वेतन इतना हो जाएगा? तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि प्रेजेंट में अगले 10 साल बाद में आप सभी को 9 लाख रुपए महीने के मिलेंगे, विश्वास है क्या? हंस तो लो इस बात पे एक बार, है? जच रही है क्या बात आपकी? जच रही है? एक विद्यार्थी की जची कि हाँ मेरे जच रही हो जाएंगे, ये जचनी चाहिए, ये जचनी चाहिए। 2 उदाहरण मैंने साक्षात दिए, मैं कोई भी हवाई बात नहीं कर रहा, आंकड़े आपके सामने रखेंगे। 94 में आदमी जो लगा 1400 वेतन था, 2024 में जिसके 1,07,000 रुपये। एक व्यक्ति जो 2010 में लगा आपके सामने खड़ा है, जिसके 8,000 रुपये थे, जो आज इससे पहले 10 लग गए, 8,000 से पहले 10 लग गया, एक नहीं लगा, 2.5 का आंकड़ा लग गया। कितने साल में? 14 साल में। तो कितना वेतन वृद्धि हुई। मैं ही नहीं सोच सकता था कि मुझे कोई आदमी ये कहता 2010 में कि आपका वेतन 24 तो कितना हो जाएगा, तो मैं कि बावड़ा होगी, दुगना हो सकता है, तिगुना हो सकता है, चौगुना हो सकता है, फिर 50,000 हो जाएगा, ये सोच लेते, पर इतना हो जाता कोई नहीं सोचता। तो आप ये चीज़ें दिमाग में रखें, इन चीज़ों को, ये आंकड़े है ना कई बार मोटिवेशन का काम करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि 10 साल बाद में मैं ये कहूँ कि आप 2025 में आपकी पोस्टिंग हो और 25 से 2040 में आपका वेतन जो है 7 लाख रुपए हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि जब मुझे वो भी दिन याद है जब पेट्रोल शायद 7 रुपये हुआ करता था, तब ऐसी बात करते, जब वो 7 से 8 होता ना तो लोग कहते कि एक दिन ऐसा होगा पेट्रोल 100 रुपये होगा, तो कहते बावड़ हो गए, 100 रुपये हो तो बाइक सब सड़कों पे होगी, बाइक बननी बंद हो जाएगी। आप वो देख लो, 100 रुपये से एक तो 10 चला गया, हमें पता ही नहीं है कितने रुपये होगा, अब तो लोग देखने बंद कर दिए। तो देखो अर्थ युग आ रहा है, मेहनत करें, बहाने ना रखें। आपके माता पिता आपके लिए क्या कर सकते थे? आपके माता पिता जितना कर सकते थे ना उतना कर दिया, अब उनकी सीमाएं रुक गई है कि अब ईश्वर ने ऐसे एक बाधा बना दी कि अब आगे आप कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद में भी वो प्रयासरत रहते हैं, कई जुगाड़ बैठाते हैं ना, सुनते हैं ना कि वहाँ इंटरव्यू के लिए ऐसे प्रयास कर रहे हैं, पेपर के लिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वो ऐसा चाहते हैं कुछ और प्रयास कर लें और आपको फ़ायदा पहुँचा दें। तो अभी तक जो आप कुछ है ना वो उनकी मेहनत, उनकी बदौलत है। अब आपके ऊपर है, अब कोई यहाँ से बैठ के फ़ोन करे कि सूरतगढ़ में लाइट का इशू है, पीजी का खाना सही नहीं है, पानी सही नहीं है। कई तो ऐसे आते हैं कि सर मेरा जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे प्रॉब्लम होती है जो स्किन प्रॉब्लम, हाँ कि मेरे तो स्किन प्रॉब्लम होगी, और वो हेयर फॉल बोलते हैं कि बाल झड़ना, उसको क्या बोलते हैं, हेयर फॉल। तो वो तो धंधे नहीं लगोगे तो वैसे ही नहीं रहेंगे, हेयर तो सारे वैसे ही गायब हो जाएंगे आपके। तो ऐसे ऐसे बहाने लेके आ रहे हैं बेटे। तो हाथ मेरे सामने काउंटर पर रखते हैं कि सर ये देखो पहले मेरे स्किन ऐसे नहीं थी, अब ऐसी हो रही है, ये दिक्कत होगी स्किन में, मेरे तो हेयर फॉल हो रहा है। मैं क्यों, मेरे हमारे तो कभी दिमाग में नहीं आई, जेनेटिक है ये चीज़ें, हेयर फॉल जेनेटिक है। अगर पिताजी अगर मान लो कि उनके सर पे बाल नहीं है ना, तो आपके सर में भी बाल नहीं रहेंगे, ये मान के चलें। इन चीज़ों पे चिंताएं ना करें आप। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये इसलिए आपको कही जाती है कि आप में थोड़ा सा उत्साह आए। एक दो तीन चीज़ें जो मैंने नोटेड की है उन पे मैं बात कर लूँ कि क्या करना चाहिए, क्या तैयारी के समय किन चीज़ों का ध्यान रखें आप।
कि एक तो शेड्यूल को फॉलो करना, नियमित जो है आप ये करें कि आज से नया शेड्यूल आप खरीद लें, उसके अनुसार काम करें, उसी के साथ कदम से कदम आप बढ़ाते चले रहें। ज़्यादा दिमाग आपने नहीं लगाना है, नियमित आपने क्लास में आना है, टेस्ट को देना है, घर जाने के बाद में उसी टेस्ट पेपर को आपने फाइलिंग करना है। और एक बार टेस्ट पेपर जो आपने फाइल किया उस फाइल को लेफ्ट में रखें, राइट में सामने किताब रखें, और उसके प्रत्येक क्वेश्चन को 50 में से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे कि वहाँ से पूछे गए। 25 से 15% आपको ऐसे होंगे जो आपको पता तो है, पूछे तो गए हैं, पर वो है कहाँ, तो उनको अंडरलाइन लेना है किताब के अंदर कि यहाँ से किताब से वो प्रश्न पूछे गए। टेस्ट पेपर क्या सिखाता है? टेस्ट पेपर ये सिखाता है कि पेपर है बन कैसे रहा है, जो आप कंटेंट पढ़ गए हैं टीचर ने वो पूछा कैसे। किताबें सीमित किताबें, बहुत ज़्यादा किताबें नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में देख रहे हैं, अभी पेपर हुआ है तो जो पेपर देखे हैं उनसे बात करें। सिलेक्टेड किताबों से जो कार्य करेगा वो सफल होगा। और किन चीज़ों से दूर रहना है? एक ऐसे मित्रों से छोड़ बस कर बंद, क्या सारे दिन किताबें ले पढ़ा रहते हैं, क्यों किताबें कीड़ा बना हुआ है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। तो उसे कहे तो तू बता कैसे सिलेक्शन होता है, तो फिर तू आज बताए दे कि सिलेक्शन कैसे होता है। ऐसे लोगों से दूर रहना है जो नकारात्मक बातें करे कि पेपर बिक जाता है, पेपर तो है फिर आउट हो जाएगा, वैकेंसी तो आएगी नहीं, मैंने सुना है पद कम हो गए। तो ऐसे नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहें जो ये कहें टेस्ट देने के कोई फ़ायदे नहीं है, घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ ज़्यादा हो सकती है। तो उनसे ये पूछें कि आपने 25 साल की, 32 साल की, 33 साल की, 28 साल की एज में सेल्फ कितना पढ़ लिया, मुझे बता। सेल्फ पढ़ के कितने एग्जाम पास कर लिए? सेल्फ करता तो फिर यहाँ सूरतगढ़ क्यों घूम रहे? सेल्फ का उदाहरण तो दे, 30 साल में कुछ किया है, सूरतगढ़ आगे। संस्था कोई भी ज्वाइन करे, मैं हमेशा कहता हूँ संस्थाएं सारी अच्छी है, आपका जहाँ मन करें, जहाँ आप सहज महसूस करें वहाँ ज्वाइन करें। कोई ऐसा दबाव नहीं है कि आप स्वाध्याय ही ज्वाइन करें। जब तक सिलेक्शन नहीं हो, सामाजिक पर्व त्यौहार इनसे दूर रहने। आपके बगैर सारे मेले लग जाएंगे। कोई कहे उस मेले में मुझे जाना ज़रूरी है, तो सारे मेले आपके बिना लग सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का संयमित उपयोग करें, सिर्फ स्वाध्याय की स्टेटस लगाएं, बाकी किसी का स्टेटस ना लगाएं, है ना। फिर व्हाट्सअप इसीलिए रखना है कि स्वाध्याय के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग बनानी है और स्वाध्याय की जो सूचनाएं, क्योंकि अपने तो सारे के सारे क्या बन रखे हैं, शिक्षा गुरु बन रखे हैं, सारे के सारे समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि टीचर बनने के बाद में भी आप क्या करेंगे, गार्जियन को ग्रुप से जोड़ेंगे, ब्रॉडकास्टिंग बनाएंगे, उनको डेली होमवर्क है बच्चों का वो भेजेंगे, ठीक है, क्लास डायरी भेजेंगे उनको। तो वो आदतें आज ही मैं आप में डेवलप कर रहा हूँ। तो मोबाइल फ़ोन का सीमित उपयोग करना है। सोशल मीडिया पे तो जाना ही नहीं है आपने। कोई मुझको देख के मुझे फॉलो करके कोई इंस्टा डाउनलोड कर ले तो वो घोर गलती नहीं करनी है। मैं भी यूज कर रहा हूँ तो मैं प्रयोजन से कर रहा हूँ। मैं कोई फालतू चीज़ें लगाता हूँ, मैं सिर्फ संस्था में इम्प्रूवमेंट हो वो चीज़ें लगाता हूँ। फिर मैं एक कोई रील लगा रहा हूँ, उस रील को देख अगर मेरे 5 एडमिशन आ रहे हैं तो मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ ना। मुझे तो फ़ायदा पहुँच रहा है, आपको क्या फ़ायदा पहुँच रहा है भाई मेरा। अब मुझे कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी, मुझे तो तैयारी करवानी है। तो मैं जो रील्स लगा रहा हूँ उससे 10 एडमिशन मेरे आ रहे हैं, तो मैं तो सही ट्रैक पे चल रहा हूँ, मुझे तो फ़ायदा हो रहा है उससे। अगर आपके रील लगाने से आपका सिलेक्शन हो तो आप दिन रात लगाओ भले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर अभी एक बार सोशल मीडिया से दूर रहे। आप मेरा अकाउंट कभी भी देखें सब चीज़ें वही लगेगी, स्वाध्याय मिलेगा उसमें, अन्यथा आपको कोई और चीज़ें आपको मिलेगी भी नहीं। ये चीज़ें हैं आपकी अभी की कि तैयारी के दौरान किन बातों से दूर रहना है, कौन सी बातें ध्यान में रखनी है और किन चीज़ों की चिंता नहीं करनी है। वैकेंसी कब आएगी, पेपर कितने होंगे, पद कितने होंगे और परीक्षा कब होगी, उसकी चिंताएं हम कर लेंगे। ये छोटी छोटी बातें थी और मेरे ख्याल से एक बार अपने परिचय कर लेते हैं आज अंतिम सत्र में कि जो विद्यार्थी आज ही आए हैं जिनका पहला दिन है वो कौन कौन है, खड़े हो गर्ल्स में जो आज पहली बार यहाँ आए। ऐसे भी है कि जो पहली बार मुझसे पहली बार मिल लें, कि अभी तक जिनको ये पता ना हो कि ये वक्ता है कौन, तब से बोले जा रहे हैं, कोई परिचय तो करवाओ। आज हैं आप, जानते हैं मुझे, बताओ तो फिर क्या जानते हैं। कोई रहस्यमय बातें तो नहीं जानते। बच्चों की आदत उनमें रहती है कि जैसे है ना, जैसे आप टीचर बन के जाएंगे तो पहले स्टूडेंट क्या करेगा, वो छोटे वाले आते हैं, नज़दीक आते हैं, वो ऐसे हंस रहे होंगे तो आप पूछेंगे, पहले दिन है तो आप उनको डांट नहीं सकते, तो आप ऐसे डर जाएंगे। आप देखेंगे कपड़ों को चेक करेंगे, ऐसे ऐसे शर्ट के बटन तो नहीं खुले हैं, ये नहीं है,
फिर ऐसे मुंह घुमा के रुमाल मुंह पे फेरेंगे कि मुंह पे तो कोई नहीं लगा हुआ। फिर आप पूरे कन्फर्म हो जाएंगे कि आप तो ठीक हैं, दिक्कत और कहाँ है। तो आप पूछेंगे चलो बताओ क्यों हंस रहे हो। तो वो कह रहे हैं गुरुजी ये पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है। तो आप थोड़े सहज हो जाएंगे, बस इतनी सी बात है। तो आपने कहा कि मेरा नाम जो है सुनील कुमार है। अच्छा, फिर वो और हंस रहेंगे, फिर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। गुरुजी आप कहाँ के हो। फिर आपने गांव बताया कि जी मैं तो सूरतगढ़ का रहने वाला हूँ। फिर वो पूछेंगे गुरुजी थे कितना पढ़ेड़ा हो। फिर आप उनको समझाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन वगैरह समझते नहीं। आपको कहोगे मैं 15वीं पढ़ा हूँ, और गुरुजी थे 15 पढ़ेड़ा हो। फिर और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उनका। फिर वो पूछेंगे गुरुजी थे कितना बहन भाई हो, फिर वो बता देंगे। और अंतिम रहस्यमय पर्सन उनका रहता है गुरुजी थारो ब्याह मंडेड़ होएगी। तो नहीं, ये सच्ची चीज़ें हैं, ये वाकये जो हैं जो होते हैं। और ये तो बाल जिज्ञासा उनकी जिज्ञासा रहती है। तो अब आप तो थोड़े दर्जे में ऊपर उठे रखे हो, तो आपके रहस्यमय क्वेश्चन थोड़े और अलग अंदाज के होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात, कहाँ से आप, आवाज़ माइक में आएगी नहीं, मैं रिपीट कर दूं। नाम बताएं आप अपना। कांता, बीकानेर के रहने वाले हैं। तो सूरतगढ़ क्यों आए हैं आप? यूं ही देखने, छुट्टियां मनाने? किस लिए आए सूरतगढ़? तैयारी करने। किस बात की तैयारी? तैयारी तो आज भी कईयों के समाचार आ रहे थे मुझे कि सर तैयारी चल रही है घर, इसलिए तैयारी नहीं कर रहे हम, है ना। तो तैयारियां कई प्रकार की होती है। तो कौन सी वाली तैयारी? पढ़ाई वाली क्या? वरिष्ठ अध्यापक वाली। शाबाश कांता। और मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी उत्साह के साथ बने रहें। टिके रहेंगे कि आज वापस जाएंगे? चलो, ये वीडियो में है मेरे रिकॉर्ड, फिर जाने नहीं दूंगा मैं। बैठो। आप कहाँ से हो? आ जाओ सुरेंद्र, इधर ही आ जाओ। बाड़मेर से हो आप? बाड़मेर में कहाँ से? सेड़वा तहसील से। सेड़वा। तो सूरतगढ़ किस उद्देश्य से आए यहाँ पे? मैं वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी के लिए। कौन से विषय से? SST। छोड़ के कितने दिन बाद में चले जाएंगे? नहीं सर, लगने के बाद। घर पे शादी विवाह कोई आके 2 महीने बाद में किसी का? नहीं सर। कोई भांजे का, भतीजे का, भाई का, मामे का? कोई विवाह नहीं है? मेन उद्देश्य तो कोई बड़ा मेला आने वाला हो? नहीं सर। कोई मेला नहीं है? नहीं। सोशल मीडिया पे अकाउंट है? नहीं सर। इंस्टा बना रखे है? नहीं। नहीं बना रहे। और कौन कौन से होते हैं वो जुगाड़मेंट? स्नैपचैट जैसा कुछ भी? नहीं सर, मैं समझती नहीं। टेलीग्राम है। चलो अच्छी बात, टेलीग्राम में एक ही रखें। बैठे। आप कहाँ से हो? सरदार से चूरू। सरदार से चूरू से। क्या नाम है आपका? भावना। भावना। और सूरतगढ़ किस उद्देश्य से आए? वरिष्ठ अध्यापक। कौन से विषय से? SST। कब तक रुकोगे? जब सिलेक्शन होगा। जब सिलेक्शन होगा तब जाओगे। 8 महीने मैं समय जो मांगता हूँ वो सिर्फ 8 महीने मांगता हूँ। 8 महीने संस्था के कहे अनुसार कार्य कर लो, मात्र 8 महीने। 8 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा। कहाँ से हो आप? नागौर से। नागौर में कहाँ से? डेगाना के पास में गाँव है। अच्छा, डेगाना के पास में। सोहन जी की बहन हो आप? जी सर। शाबाश, बैठिए। आप कहाँ से हो? सूरतगढ़ से। सूरतगढ़ कौन से वार्ड से? ये कहाँ पड़ता है? और कोई जान पहचान की जगह है? स्वामी धर्मशाला के, ब्राह्मण धर्मशाला के पास में। फिर किस विषय से तैयारी? SST। मेगा ट्रेड फेयर में तो नहीं गए? पिछले में गए थे मेले में? सच बताओ। पत्रिका वाले मेले में नहीं गए? और बाबा रामदेव वाले मेले में? और बाबा रामदेव मेले में गए थे इस बार? चलो अच्छी बात है, ये अच्छी आदत है, नहीं जाना। लो राकेश यार, ये हमारे प्यारे विद्यार्थी खड़े हो। कौन सी क्लास में था मेरे पास में? नहीं हूँ। ये पहचान लिया मैंने एक बार में। 9वीं क्लास में मेरे पास में था। और अब क्या बीएड कर ली तूने? अरे वाह, ये तो वो हो गया, गुरु शिष्य का मिलन हो गया आज। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, शाबाश। 9वीं क्लास का विद्यार्थी आज जो है और सेकंड ग्रेड बनने के लिए क्लास में उपस्थित हो गया। एक शिक्षक के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बैठो बेटा, शाबाश। कहाँ से हो? नोहर में। कहाँ से? दीपलाना गाँव से। दीपलाना से हो आप? किस विषय के लिए आए हैं? SST सेकंड ग्रेड। कब तक रुकेंगे? रिकॉर्ड हो रही है बात है? जब वैकेंसी तब हो जाएगी। वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा, तब तक यहीं हो। आप कहाँ से हो? हनुमानगढ़ में। कहाँ से? बुरानपुरा। पकड़ो इसको। कहाँ से? बुरानपुरा। पास में रखें इसको, और पास में करें इसको। कौन से सब्जेक्ट के लिए आए हैं? सेकंड ग्रेड SST। सेकंड ग्रेड SST के लिए। हाँ सर। एग्जाम तक रुकेंगे? हाँ सर। पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। बैठिए बैठिए बैठिए। बॉयज में कौन है जो आज ही पधारे हैं पर कटे हुए हैं? कोई है क्या? शाबाश।
आ जाओ पीछे आ जाओ सुरेंद्र। क्या नाम है आपका? राम निवास। राम निवास, कहाँ से हो आप? लोनकरण सर। राम निवास नाम के लोग जो है ना वो ज़्यादा लोन कैंसर से ही होते हैं, तो टीचर ऐसे बाजू नहीं रखते ऊपर, है ना, ये बटन बंद करने पड़ेंगे। अभी आज पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, अध्यापक बनने की बात है। किस विषय के लिए आए हैं? SST। किसने बताया यहाँ के लिए? ये बड़े भैया ने। बड़े भाई का नाम? राजेश। राजेश, वो पहले भी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, वो सेकंड ग्रेड लगा हुआ है। सेकंड ग्रेड लगे हुए हैं। तो राजेश जी के लिए एक बार धन्यवाद कि उन्होंने आपको स्वाध्याय सजेस्ट किया। आपका क्या नाम है? मुकेश नाम है मेरा। मुकेश, कहाँ से हो? नागौर से। नागौर में कहाँ से? प्रॉपर नागौर है। प्रॉपर नागौर से। अमर सिंह दरवाजा देखा आपने? संत तारकिन शाह की दरगाह देखिए? मत्था टेके कभी? नहीं मन्नत नहीं मांगी? नहीं। शाबाश, बैठ। कहाँ से आप? सर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ में कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा से? हाँ जी सर। आगे आ जाओ, कालीबंगा वाले। कहाँ से हो? विजयनगर से सर। विजयनगर में कहाँ से? 10 AS। 10 AS से हो आप किस विषय के लिए? सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन के लिए। एग्जाम तक रुकोगे? यस सर। ठीक है, शाबाश। आप कहाँ से हो? राउत सर से। और आप? बालोतरा। बालोतरा से। राउत सर, बालोतरा। राउत सर में एक प्रसिद्ध मंदिर है, खेत्रपाल जी मंदिर। किसने स्थापना किसने करवाई थी? राव राघोदास। राव राघोदास। शाबाश, जिक्के बहुत अच्छा है। ये चीज मैं पूछ रहा था आपसे। आप कहाँ से? पीलीबंगा से सर। पीलीबंगा में कहाँ से? कालीबंगा पीलीबंगा दोनों पास में? 23 PPN प्रेमपुरा। 23 PPN प्रेमपुरा। ज्यादा क्वेश्चन इनसे पूछूंगा मैं अब। आप बताओ कहाँ से हो? कालीबंगा से। कालीबंगा से हो। कौन सी नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी। दाएं किनारे बाएं किनारे? दाएं किनारे। पक्का दाएं किनारे? पक्का। क्या गलत बता रहे हैं? नहीं सर, पक्का। अच्छा, अभी गांव है क्या वो? हाँ जी। म्यूजियम भी बना हुआ है? म्यूजियम कब बना था? 1992 1992 या 52 में? पता नहीं सर, 92 में ही है शायद। 92 में? हाँ जी। कितनी रुपए टिकट लगती है? सर 5 रुपये। हम सारे आएंगे, टिकट आपको देनी होगी। शाबाश, बैठिए। तो एक बार जो विद्यार्थियों ने प्रवेश लिए है उनके लिए जोरदार तालियों के द्वारा उनका स्वागत। और बस यही है कि मैदान छोड़ के जाना नहीं है। वो ग्लास ऊपर लगा दो दीपक के। एक चीज मैं अक्सर कहता हूं कि अगर हम कक्षा 10 और कक्षा 12 में लौट जाएं वापस, उन क्लासों में नहीं पर उस विधि को फॉलो कर लें, उस प्रकार की नियमावली में चले जाएं, उस अनुशासन में चले जाएं, तो मैं ये कहता हूं कि हम 1 साल में सरकारी सेवा में लग सकते हैं। कैसे? कि 10वीं में हम ये माने कि कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक रूप से आज से थोड़े से पीछे थे, फिर भी हम वहाँ पे 80%, 70%, 65% नंबर लेके आए। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो राजस्थान का 65 से 70 उसकी मेरिट जाती है। फिर भी क्या कारण होता है कि हमें बार बार निराशा मिलती है? कारण ये है कि हम ज़्यादा समझदार हो गए ना, तो हम अध्यापक की संस्थाओं के माता पिता की बातें नहीं मान रहे, और माता पिता और गुरुजनों ने भी हम पे ये बात छोड़ दी है कि अब इनको खुद से करने दें। और खुद से जब कर रहे हैं तो वही बात है, नई कोई स्कूटी चलाना सीखता है ना तो वो ज़्यादा टक्कर मारते हैं और घायल हो जाते हैं। उस समय देखो, कभी अभी बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो स्कूल व्याख्याता, इतिहास, प्रथम प्रश्न पत्र या सेकंड ग्रेड का जीके एंड जीएस और सब्जेक्ट में ऑप्शन ढूंढते हैं। कैसा ऑप्शन? कि एक बार मैं सिर्फ सब्जेक्ट करूंगा। 10वीं क्लास में अगर आपको ये ऑप्शन मिलता ना, तो मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान भर में 10 लाख जो विद्यार्थी पेपर दे रहे हैं उनमें मात्र 2 या 3 हज़ार विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 6 के 6 विषयों को पढ़ रहे होते। बाकी सारे क्या करते कि 1 साल तो मैं सिर्फ सामाजिक और हिंदी और संस्कृति पढ़ूंगा, अगले साल फिर मैं सिर्फ एक अंग्रेजी पढ़ूंगा, फिर अगले साल जो है अकेला विज्ञान पढ़ूंगा, और गणित तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ूंगा। अपने पे ऑप्शन होता तो, पर माता पिता ने और गुरुजनों ने उस ऑप्शन को हम पे कभी लागू ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये मैं कह रहा हूँ कल पढ़ के आना। और गणित वाले टीचर की तो शक्ल अभी तक आप नहीं भूले होंगे, विज्ञान वाले टीचर और इंग्लिश वाले टीचर की शक्ल आज भी नहीं भूले होंगे आप। कैसे वो विषय समझ में आता था कि नहीं आता था? आता था ना। तो वो डंडा अब खुद आपने उठाना है अपने ऊपर। वो डंडा क्या हो सकता है कि खुद को इस बात के लिए डराएं कि समय बहुत विकट आ रहे हैं, पढ़ ले मोहनलाल, वरना सोनलाल के आगे नौकरी करनी होगी 5,000 रुपये में। ये ध्यान रखना, सत्य है ये बात। ऐसा डंडा खुद रखें अपने हाथ में और खुद को डराए रखें कि हालात बड़े विकट हैं। नहीं तो फिर साथी है ना, नौकरी लगेगा और फिर उसके स्टेटस देखेंगे और वो कहेगा एक ड्राइवर की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे भाई क्या हाल है, मन पिछाड़ेंगे, मैं बोई हूँ मुकेश है, तेरे सागे तैयारी करतो नहीं। तो वो बोलेगा हाँ बता,
कि भाई आप पोस्ट किए हैं खाली है कि तेरे भाई बेलो बैठे हुए यार मन लगा ले, रियल में ये होगा। अब देख लो अब कैसा बनना है आपने, ये हालात हैं। तो ऐसा डर खुद पे रखें, ऐसा डर आप रखेंगे, वो डंडा अगर आप ऊपर रखेंगे तो आपकी तैयारी भी होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में इस बैच का अपने आगाज़ करते हैं। और जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड के लिए आए हैं उन सब ने आज जीके वो सब्जेक्ट का पेपर देने, और अन्य विद्यार्थियों को कोई इंक्वायरी है तो वो रिसेप्शन में मुझसे मिलेंगे। मन की जो भी बातें हैं वो आप बताएं, जो भी समस्या है उनका समाधान किया जाएगा। बस रहें नियमित। कल सारे के सारे विद्यार्थी फ़ाइल लेके आएंगे, फ़ाइल चेक की जाएगी, ठीक है। और पोर्टफोलियो तैयार करके रखें सारे के सारे। शेड्यूल वितरण करवा दें, ठीक है। करें समापन। गर्दन उठा के रखो, सभी की फोटोएं आने हैं इसमें। अभी मैंने 2018 का एक वीडियो शेयर किया था, किस पे, इंस्टा पे। 2018 बैच का है वो। तो बहुत से बच्चे उसमें मैं देख रहा हूँ सारे, उसमें कैसे जी बैठे इस कोने में बैठे हैं ऐसे करके से, वो है ना, इनकी भी फोटो आ रखी है उसके अंदर जो है। तो बहुत से आगे मैं हर विद्यार्थी को ऐसे उसमें देख रहा हूँ, तो सब ये भी लेक्चरर, ये भी लेक्चरर, ये भी लेक्चरर, और सारे बच्चे जो खूब खुश हो रहे थे, सर ये वीडियो कहाँ से निकाल लिया आपने 18 के बाद में। तो ऐसा ही होगा एक दिन ये जब ये वीडियो निकल के आए तो मैं ये कहूँ कि हर विद्यार्थी ये भी सिलेक्ट, ये भी सिलेक्ट, और आप दूर दराज के गाँव में सेवाएं दे रहे होंगे।